और एक न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल से इज ए वेरी गुड प्रॉब्लम। नाउ इसी के साथ किसी बिल्डिंग का हाइट भी मेजर कर सकते हो, बिल्डिंग के ऊपर बिना चढ़ के। नाउ पहले ऐसे बता दो, मान लो यही रहा योर ग्राउंड, हियर इज ए बिल्डिंग, कोई वॉल कुछ भी है नहीं। अगर इसका हाइट मेजर करने के लिए आपको बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यहां से यहां तक भी करोगे नहीं। और भी तरीका है ट्रिगोनोमेट्री में, यहां से जाके इसका एंगल देख सकते हो कितने एंगल पर है, थोड़ा पीछे जाके भी देख सकते हो, वो भी है नहीं। और प्रोजेक्टाइल के थ्रू कैसे करेंगे? सपोज इस बिल्डिंग के इस तरफ आप हो और बिल्डिंग के इस तरफ आपका फ्रेंड है। फिर आ रहा हूं क्वेश्चन में, ठीक है। आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपके फ्रेंड के पास एक मोबाइल फोन है। आपने फ्रेंड को कहा, नहीं तो आपके फ्रेंड ने आपको कहा, चलो आपके फ्रेंड ने आपको कहा इसके इस तरफ से कोई भी चीज, पत्थर बॉल कुछ भी छोड़ो, यहां से छोड़ो, ताकि ये इसको क्रॉस करके इस तरफ गिरे, इसी को क्रॉस करके इस तरफ गिरे, ऐसे ना गिरे। उसको कहना कि ऐसे छोड़ो, कोशिश करना 2-4 बार ट्राई करके जस्ट इसके ऊपर से निकलता हुआ, चलो यहीं से छोड़ा, जस्ट इसके ऊपर से निकलता हुआ पीछे कहीं भी गिरे, पीछे कहीं भी गिरे, यहीं से निकलता हुआ जस्ट इसको करके पीछे कहीं भी गिरे, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ यही रहा हाइट एच। अब इतना तो मेजर कर सकते हो, यहां से कितना पीछे गिरा, ये सपोज जितना पीछे गिरा लेट इट बी बी, ठीक है। यहां से जितना आगे से छोड़ा था लेट इट बी ए, तो यहीं से छोड़ा जाके यहीं पे गिरा, तो यहां से यहां तक हो गया r इज इक्वल टू ए प्लस पी, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अगर इसी को ओरिजिन मानोगे, जहां से छोड़ा इधर को रहा h, इधर को रहा h, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ए एच, ठीक है। अब इसी कोऑर्डिनेट को यूज करके अब सिर्फ ही थीटा चाहिए, आपने जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा लेट इट बी यू, इसकी जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एंगल ही पता होना चाहिए। और कितना पीछे गिरा, कितना आगे से छोड़ा, इतना पता हो, ये हाइट निकल जाएगा नहीं। उसके लिए इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी यूज करेंगे नहीं। अब क्वेश्चन में चलता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे था, कैसे था, दो कराया था। नाउ यहीं से छोड़ा, यही रहा वेलोसिटी u, सपोज यही एंगल थीटा है, ये इधर को था u cos थीटा और ये इधर को था u sin थीटा। कैसे आया था वो भी समझाया था। नाउ इसका मीनिंग क्या है, यहां से किसी चीज को ऐसे ही छोड़ो विथ वेलोसिटी u, जिस रास्ते में ट्रेवल करेगा उसी चीज को साइमल्टेनियसली मीन्स एक समय पे इधर को इतना वेलोसिटी दो और इधर को इतना वेलोसिटी दो, तभी भी उसी रास्ते में ट्रेवल करेगा। और रहा इसका मीनिंग, मीन्स ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सपोज यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक y, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x, y, वो आपस में कैसे रिलेटेड हुए थे, जो कि डिराइव किया था, y आया था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आया था। एक भी और भी कहा था नहीं, नाउ दैट y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x बाई r, वेयर r इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मीन्स यहां से यहां तक। फिर आता हूं क्वेश्चन में, और r कितना आया था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। यहां से यहां कैसे आया, नहीं तो यहां से यहां कैसे जाओगे, इसी r की जगह इसी को लिख दो, सिंप्लीफाई कर दो, यही बन जाएगा। यही रहा इक्वेशन, इस रास्ते का इक्वेशन नहीं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं नहीं। नाउ ठीक है, नाउ लिखा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, यही रहा ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड।
कहीं से भी प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों दे रखा है? आपका काम हल्का करने के लिए। यहां से छोड़ा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ऐसे ही जाके गिरा नहीं, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये थीटा को उसने 45 डिग्री ले रखा है नहीं। जस्ट क्लियर से वॉल, वॉल कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। चलो आप कहीं भी ले लो, कहीं भी हो सकता है। सपोज यहीं पे ले लिया, दिस इज द वॉल, दिस इज द वॉल। जस्ट क्लियर मीन्स जस्ट इसके ऊपर से हुए पीछे, जस्ट इसके ऊपर से हुए जाके पीछे गिरा, ठीक है। जस्ट क्लियर से वॉल इन फ्रंट, जहां से छोड़ा उसके सामने कोई वॉल है, उसको जस्ट क्लियर किया, इसी के ऊपर से निकला। इफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, यही रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से यहां तक ये पॉइंट रहा कितना है ना 4 मीटर, यहां से यहां तक रहा 4 मीटर। ये बिल्डिंग का हाइट वी डोंट नो, वॉल का लेट इट बी h। नाउ वॉल फ्रॉम एंड द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यही रहा ग्राउंड, इधर से निकल के यहीं पे ग्राउंड को स्ट्राइक किया एट ए डिस्टेंस 6 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। और ये वॉल का अदर साइड यहां है, यहां से यहां तक रहा 6 मीटर, अदर साइड ऑफ द वॉल 6 मीटर। तो फिर इसका रेंज कितना हो गया? रेंज आ गया 4 + 6 10 मीटर। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये रहा 4, यही रहा h, 4, h, यही रहा योर y वैल्यू, यही रहा योर x वैल्यू, यही दे रखा है थीटा। और ये जब डिराइव हुआ था y इधर को था, y की जगह क्या लिखूंगा? h लिखूंगा। इसका x वैल्यू, इस पॉइंट का x वैल्यू दे रखा है 4, यहां लिखा 4, दे रखा है 45 के साथ छोड़ा, tan 45 = 1, tan 45 = 1, ठीक है ना। 1 - x की जगह लिखा, यही रहा x वैल्यू, यही रहा y वैल्यू, यहां से यहां तक जितना पीछे गिरा तो x रहा 4, ठीक है। और रेंज हो गया यहां से यहां तक 10 हो गया, r की जगह लिखा 10, तो फिर हाइट अपने आप ही आ गया 4 × 1 4। नो एलसीएम रहा 10, 10 - 4 दैट इज 6/4, 6 4 24 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 2.4 मीटर। आंसर तो आ गया, यही हो गया। और इससे पहले जो समझाया था उसको, उसके लिए एक फॉर्मूला बना दो, आपके लिए आसान होगा, नहीं आप जल्दी कर पाओगे, नहीं ना आप उसको जल्दी कर पाओगे। कैसे याद रखना है वो भी बता देता हूं। नाउ अब ये भी लिखा था, इक्वेशन आया था y = x tan थीटा, ब्रैकेट में था 1 - x/r, यही था ना, ना लिख, ना यही था। नाउ ऐसे ही जा रहा है, सपोज वो बिल्डिंग कहीं पर भी है, सपोज यहीं पर ही है, ठीक है। आपने इधर से छोड़ा था, ये बिल्डिंग से फुट यहां तक रहा a, और यहां से जितना पीछे गिरा ये रहा b, तो फिर r हो गया a + b, यही रहा h, ऐसे ही छोड़ा था विथ वेलोसिटी u, यही था थीटा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया ना ah। नो ये जब डिराइव हुआ था यही था y, तो y की जगह लिखा h, x की जगह लिखा a, tan थीटा 1 - x की जगह लिखा a, और r की जगह यहां से यहां तक लिखा a + b। अब इसको सजा के लिखना भी फिजिक्स है। नाउ a tan थीटा सजा देता हूं, एलसीएम रहा a + b, ठीक है। 1 मीन्स 1/1, ऊपर रहा a + b - a, ठीक है। नाउ ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं, नहीं तो ये लगेगा थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दिस कैंसल्स, तो सो h = ये b को यहां नहीं लिखा, यहां लिखा ab/, ये रहा a + b,
इंटू tan थीटा। तो उस हाइट बिल्डिंग का हाइट क्या रहा, h इज इक्वल टू, ठीक है देखता हूं यहीं से दिख रहा है नहीं, ठीक है नहीं, हाँ दिख रहा है, चलो और थोड़ा सा ऊपर को लिख देते हैं ना, चलो कोई बात नहीं। h इज इक्वल टू, ए बी को इसके नीचे लिखा, a प्लस बी को, यही रहा। तो ए बाई ए प्लस, इधर बी भी है ना, ए बी बाई ए प्लस बी, यही रहा, ठीक है। तो ये h कितना आया, ए बी बाई ए प्लस बी इंटू tan ऑफ दिस एंगल। इस बिल्डिंग का हाइट क्या है ना, जितना आगे से छोड़ा दैट, ठीक है, जितना पीछे गिरा मल्टीप्लाइड बाय दैट, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, मल्टीप्लाइड बाय जिस एंगल से छोड़ा था उसका tan थीटा इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, ए बी बाई ए प्लस बी इंटू tan थीटा। नाउ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, क्या है, ये कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहां, ये यहां नहीं है, ये हाइट यहां पर है, तो फिर यहां से यहां तक को कहोगे ए और यहां से यहां तक को कहोगे बी, ठीक है, ठीक है। सो यही रहा, ठीक है, थैंक यू।